गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही मोटिव रहा है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बच्चों को जो द हिंदू का एडिटोरियल आता है इसको सॉल्व करा पाएँ, बल्कि सॉल्व भी ना करा पाएँ बल्कि इस तरह से सॉल्व करा पाएँ कि आप भी इसे खुद ब खुद वर्ड टू वर्ड हिंदी के माध्यम से सॉल्व कर पाएँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो जो आज का यानी 14 जुलाई का जो हमारा एडिटोरियल आया है इसको आप खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आपको पहले से पता है कि कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छा है तो वोकेबलरी खुद ब खुद अच्छा होगा एंड आपका प्रैक्टिस में भी स्कोर प्रतिदिन बढ़ेगा। आपको मैं डेमो दिखा देता हूं कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये हमारे आज के 14 जुलाई के एडिटोरियल की वोकैब रहने वाली है जिसमें मैंने सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग्स भी मेंशन किए हैं। साथ में मैंने एडिटोरियल में इस वर्ड को किस तरह से ऑथर ने यूज़ किया है सेम डिक्टो एग्जाम्पल के रूप में मैंने वो लाइनें यहाँ पे यूज़ की हैं ताकि आप जब इस वर्ड को अपने एडिटोरियल में देखें तो आपको समझ में आ सके कि इसको किस तरह से यूज़ किया गया है। फिर मैं आपको इस तरह से पूरा एडिटोरियल शो करूंगा जिसे पढ़ने का आपको भरपूर समय मिलेगा। इसके बाद फिर मैं आपको इस तरह से वर्ड टू वर्ड हिंदी के माध्यम से पूरा एडिटोरियल सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यह हमारी आज की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है आपका पेडिग्रीड, या ऐसे बोल सकते हैं पेडिग्रीड। ठीक है, पेड ग्रीड, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? वंशावली। क्या मतलब होता है? वंशावली। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा बिलोंगिंग टू अ फैमिली या लाइन विद अ नोन एज रेस्पेक्टिव बैकग्राउंड इज कॉल्ड पेडिग्रीड। पेड अ ग्रीड, पेडा ग्रीड। इससे जुड़े हुए सिनोनियम्स तो मुझे और ना ही एंटोनियम्स आपके एसएससी के एग्ज़ाम में मुझे नहीं मिले, बट फिर भी हम इसके सिनोनिम्स को पढ़ेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इसको सॉल्व कर पाएँ। पहला है हमारा प्योर ब्रीड, वेल ब्रीड एंड नोबल। एंटो की बात करें मिक्स ब्रीड, कॉमन एंड ऑर्डिनरी। ठीक है, अब बात करते हैं पेड अ ग्रीड वर्ड को ऑथर ने अपने पैसेज में किस तरह से इस्तेमाल किया है। दो सेमीफाइनल्स, यानी कि हालांकि सेमीफाइनल्स में कौन कौन सी टीम पहुंची हैं? फ्रांस, स्पेन एंड अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड आर ऑल फॉर्मर विनर्स। पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि हालांकि जो सेमीफाइनल्स में हमारी 4 टीमें पहुंची हैं वह ऑल फॉर्मर विनर्स, यानी कि वह पहले से ही विजेता रह चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। करंटली रैंक्ड एट द टॉप, और बोला जा रहा है और हाल ही में यानी कि अभी भी वह शीर्ष रैंक में है। ये चारों टीम अभी भी क्या है? हमारी शीर्ष रैंक में है। एंड फ्रॉम द पेडाग्रीड एंड स्टेब्लिश्ड स्टेबल्स, मतलब और अभी भी मजबूत फुटबॉल परंपराओं से आती हैं। किससे आती हैं? और अभी भी ये हमारी टीमें मजबूत फुटबॉल परंपराओं से आती हैं। आपको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी जो कि है हमारी फ्रॉम द पेडाग्रीड एंड स्टेब्लिश स्टेबल्स। इस लाइन को समझने के लिए आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट इसका मीनिंग आपको भी ये रखना है याद कि ये जो टीमें हैं वह कहाँ से आती हैं? वह आती हैं एक मजबूत फुटबॉल परंपराओं से आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है आपका एम्पल। क्या है आपका? एम्पल। एक मिनट। जिसका हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त मात्रा में या फिर भरपूर। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें मोर देन इनफ, सफिशिएंट इन क्वांटिटी इज कॉल्ड एम्पल। इस वर्ड से जुड़े हुए भी सिनोनियम्स एंटोनियम मुझे नहीं शो हुए, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे।
सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका सफिशिएंट, इनफ एंड एडिक्वेट। एडिक्वेट, ठीक है। एंटो की बात करें, इनसफिशिएंट, स्कार्स, मर्ज, ठीक है। इस वर्ड को यानी एम्पल वर्ड को जो हमारे ऑथर ने अपने पैसेज में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से किया है, देयर हैज बीन एम्पल स्पेस फॉर अदर टू कार्व देयर ऑन आइडेंटिटीज। हमें इसको यहाँ से पढ़ना है। एम्पल स्पेस का मतलब होता है पर्याप्त स्थान, ठीक है, पर्याप्त स्थान। फोर अदर्स का मतलब होता है अन्य टीमें, अदर्स मतलब अन्य, यहाँ पे टीम जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं, अन्य टीमों को पर्याप्त स्थान मिला है किस चीज के लिए, देयर ऑन आइडेंटिटीज कार्व, यानी कि अपनी पहचान बनाने के लिए अन्य टीमों को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका विविड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट, जीवांत या फिर चमकीला। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें, प्रोड्यूसिंग क्लियर या स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड विविड। सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका क्लियर, ब्राइट एंड लिवली, लाइवली। एंटो की बात करेंगे, डल, वेग एंड फेंट, ठीक है। विविड वर्ड को जो ऑथर ने हमारे एडिटोरियल में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से किया है, आर ऑल विविड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड स्प्रेड ऑफ स्पोर्ट स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। मतलब कि विविड एग्जाम्पल का मतलब हो जाएगा आपका कि स्पष्ट उदाहरण किस चीज का, ऑफ मतलब का, द वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड, यानी कि वाइड मतलब होता है व्यापक, जो जियोग्राफिकल मतलब होता है भौगोलिक, स्प्रेड मतलब होता है फैलाव, का क्या है ये, ऑफ विविड एग्जाम्पल का एक स्पष्ट उदाहरण है किस चीज का, स्पोर्टिंग एक्सलेंस, यानी कि खेल उत्कृष्टता का, खेल उत्कृष्टता यानी स्पोर्टिंग एक्सीलेंस का यह एक स्पष्ट उदाहरण है। इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये है आपका आज का एडिटोरियल रहने वाला है। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको दूंगा 2 मिनट का समय। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं।
आपका टाइम समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के एडिटोरियल को सॉल्व करना। आज के एडिटोरियल को जो ऑथर ने हमारा टाइटल दिया है वो दिया है ट्रू टू फॉर्म, यानी इसका मतलब क्या होता है, एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जैसा आप सोचो बिल्कुल वैसा ही अगर हो रहा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू टू फॉर्म। ठीक है, कैसा सोचा था और कैसा हो रहा है ये हम एडिटोरियल में पढ़ करके समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट लाइन की ओर। हमारी फर्स्ट लाइन है द बेस्ट टीम्स, यानी कि जो हमारी बेस्ट टीम्स हैं, यानी जो हमारी अच्छी टीम्स हैं, इन द लास्ट फोर, वह जो हमारी अच्छी टीम थी वह कहाँ पहुंची है, वह पहुंची हमारी इन द लास्ट फोर, यानी कि अंतिम चार में पहुंची हैं। जो हमारी बेस्ट टीम थी वही हमारी अंतिम चार में पहुंची हैं। तो इसी वजह से देखो, जो हमारी बेस्ट टीम थी वही तो अंतिम चार में पहुंचेंगी, तो यानी ये हमने पहले से एक्सेप्ट कर पहले ही हमने ये एक्सपेक्ट कर लिया था और वही हुआ। ठीक है, इसलिए टाइटल ये दिया गया है। बट क्या हुआ है आगे, बट लेकिन फीफा परफॉर्म्ड पुअरली, फीफा परफॉर्म पुअरली, लेकिन फीफा जो है उसने कैसा परफॉर्म किया है, पुअरली, यानी खराब प्रदर्शन किया है। हमारी जो टॉप टीम्स थी वही हमारी अंतिम चार में पहुंची हैं, बट फीफा जो है उसने बेकार परफॉर्म किया है। यह है इस लाइन का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। व्हेन, जब 2026 यानी 2026 का जो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप किक्ड ऑफ, शुरू हुआ था, कब हुआ था, ऑन 11 जून यानी 11 जून को, इन मैक्सिको सिटी, इन मैक्सिको सिटी में, पहले इतना पढ़ते हैं, ये बोला जा रहा है कि मैक्सिको सिटी में 11 जून को जो हमारा 2026 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था या शुरू हुआ, उसका क्या मतलब है इसका, इस लाइन का ये आगे दे रखा है। द एयर, एयर मतलब होता है वातावरण, वॉज फिल्ड पूरी तरह से भरा हुआ था, किससे, विद के साथ, क्यूशंस एंड ऑप्टिमिज्म, एंड ऑप्टिमिज्म, यानी कि सावधानी से, सावधानी और आशा से, ऑप्टिमिज्म मतलब आशा, और क्यूशंस एंड क्यूसियस मतलब होता है हमारी सावधानी, यानी कि जो वातावरण था वह पूरी तरह से सावधानी और आशा से भरा हुआ था। आगे बढ़ते भाई, जो लाइन है, दिस बीइंग, यानी कि चूंकि यह है, द फर्स्ट 48 टीम वर्ल्ड कप, क्योंकि यह 48 टीम वाला वर्ल्ड कप था, बोला जा रहा है चूंकि यह 48 टीम वाला वर्ल्ड कप था। देयर वर एप्रीहेंशंस, देयर वर एप्रीहेंशन, इसलिए आशंकाएं थी, इसलिए लोगों को क्या थी, एप्रीहेंशंस थे, यानी कि आशंकाएं थी, किस चीज की, डेट की, ग्रुप स्टेज वुड बी लो ऑन क्वालिटी, वुड बी लो ऑन क्वालिटी, यानी कि जो ग्रुप स्टेज है उसकी जो क्वालिटी होगी वह कैसी होगी, लो होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में 48 टीमें हैं। एंड और फीचर्स मैनी वन साइडेड गेम, और इसमें कई एक तरफा मैच देखने को मिलेंगे, और इसमें कई सारे क्या देखने को मिलेंगे, एक तरफा गेम ही देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि पहले से लोग सोच लेंगे कि ये वाली टीम जीतने वाली है, ऐसा लोगों ने आशंकाएं की थी, क्योंकि वर्ल्ड कप में 48 टीमें थी और ऐसा नहीं हो सकता कि 48 की 48 टीमें एक ही बराबर सक्षम हो और एक ही बराबर टैलेंटेड हो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि लोगों ने पहले ही आशंकाएं कर ली थी कि एक तरफा मैच भी देखने को हमें यहाँ पर मिलेंगे। बट आगे क्या होता है आगे देखते हैं। बट होप, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें थी, फ्रॉम से, स्पोर्ट इनेट एबिलिटी टू एडजस्ट, पहले इस लाइन को समझेंगे, स्पोर्ट्स इनेट एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी स्पोर्ट्स जो होता है, इननेट मतलब प्राकृतिक, एबिलिटी मतलब क्षमता, यानी कि स्पोर्ट के पास अपनी एक प्राकृतिक क्षमता होती है एडजस्ट करने के लिए, मतलब कि ढलने के लिए, किसमें, एक नए माहौल में। बोला है कि स्पोर्ट के पास अपनी प्राकृतिक क्षमता होती है एक नए माहौल में ढलने के लिए। बट होप, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें थी
उस पर ये वाली बात बोली गई है कि स्पोर्ट्स के पास एक नए माहौल में ढलने की अपनी एक क्षमता होती है। इस दोनों लाइनों को ना आपको सिर्फ ये समझना है कि लोग सोच रहे थे कि हमें यहाँ पे एक तरफा गेम मिलेंगे, बट हुआ क्या कि माहौल, अगर कोई भी गेम है, अगर वहाँ पे कोई नया माहौल बनता है तो हर गेम के पास अपनी प्राकृतिक क्षमताएं होती हैं उस माहौल में ढलने की। मतलब कि एक तरफा गेम नहीं मिले देखने को, ये बोला जा रहा है। कैसे नहीं मिले वो आगे देखिएगा। पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो 4 सबसे अच्छी टीमें थी वही लास्ट 4 में पहुंची हैं। साथ में फीफा का जो परफॉर्म था वह खराब रहा है और मेक्सिको सिटी में 11 जून को वर्ल्ड कप 2026 शुरू हुआ, बट वहाँ का जो वातावरण था वह सावधानी और आशा से भरा हुआ था। दिस बीइंग चूंकि द फर्स्ट 48 वर्ल्ड कप, यानी कि ये पहला 48 टीमों वाला वर्ल्ड कप था। देयर वर एप्रीहेंशन, तो लोग ये आशंकाएं कर रहे थे कि हमें यहाँ पर एक तरफा गेम देखने को मिलेंगे, बट लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर, जो आशंकाएं थी, ऐसा इन्हें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि स्पोर्ट्स यानी किसी भी खेल के पास प्राकृतिक क्षमता होती है एक नए माहौल में ढलने की। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मोर देन अ मंथ एक्शन, बोला जा रहा है कि 1 महीने से अधिक के खेल के बाद, यानी 1 महीने से अधिक के खेल के बाद क्या हुआ है? इट कैन सेफली सेट, यानी कि यह हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं डेट की द वर्ल्ड कप इन नॉर्थ अमेरिका हैज बीन अ फुटबॉलिंग सक्सेस, यानी कि जो वर्ल्ड कप है वह नॉर्थ अमेरिका में फुटबॉल की दृष्टि से सफल रहा। बोला जा रहा है कि हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो विश्व कप हुआ है वह फुटबॉल की दृष्टि से क्या है? सफल रहा है। ठीक है। आफ्टर मोर देन अ मंथ एक्शन, यानी कि लगभग 1 महीने के गेम के बाद इट कैन बी सेफली सेड, कि हम ये सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ है वह फुटबॉल की दृष्टि से पूरी तरह से क्या है? सफल रहा है। 2 सेमीफाइनल्स, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड आर ऑल फॉर्मर विनर्स, बोला जा रहा है। हालांकि सेमीफाइनल्स में फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और इंग्लैंड आर ऑल फॉर्मर विनर्स, यानी कि यह पहले से ही विजेता रह चुकी हैं। यानी साफ साफ बोला रहा है इस लाइन के मतलब से कि सेमीफाइनल्स में 4 टीम आई हैं, स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड, और आगे बोला गया आर ऑल फॉर्मर विनर्स, यानी कि ये पहले ही विजेता रह चुकी हैं, वही टीमें यहाँ पर आई हैं फाइनल्स में। इसीलिए ऑथर ने इस एडिटोरियल को यही टाइटल दिया, ट्रू टू फॉर्म, कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। जो टीम्स पहले से ही विजेता रह चुकी हैं वही लास्ट के सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं। कौन कौन सी? फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं और क्या हो रहा है? करंटली रैंक एट द टॉप, और अभी भी सीड्स रैंकिंग में है। क्या है? और अभी भी इनकी रैंकिंग कैसी है? टॉप में। इन चारों टीमों की रैंकिंग कैसी है? टॉप में। एंड फ्रॉम द प्री पेड ग्रेड एंड एस्टेब्लिश्ड स्टेबल्स, अब बोला जा रहा है, और मजबूत फुटबॉल परंपराओं से आती हैं। और ये टीम कहाँ से आती हैं? ये चारों टीमें आती हैं एक मजबूत फुटबॉल परंपराओं से आती है, यानी कि इनके देशों में फुटबॉल को एक बहुत ही अच्छी तरह से खेला जाता है और उनकी परंपरा है फुटबॉल को खेलना। ये ऐसे देशों से निकल करके आती हैं, इसलिए बोला जा रहा है ये मजबूत फुटबॉल परंपराओं से आती हैं ये चारों टीमें। आगे बढ़ते हैं। देयर हैज बीन एम्पल स्पेस फॉर अदर टू कर्ब देयर ओन आइडेंटिटीज, बहुत आसान लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें बहुत बड़ी बड़ी टीमें थी, बट बड़ी बड़ी टीमें, कुछ ही टीमें होंगी, उसमें से कुछ छोटी टीमें भी होंगी, तो उन्हीं छोटी टीमों के लिए यहाँ बोला जा रहा है फॉर अदर, यानी अन्य जो छोटी टीमें थी उन्हें भी एम्पल स्पेस यानी कि पर्याप्त स्थान मिला। किस चीज के लिए? देयर ओन आइडेंटिटीज, यानी कि अपनी पहचान, या फिर कर्म मतलब जगह, यानी अपनी पहचान
या फिर अपनी जगह बनाने के लिए या फिर अपनी पहचान को दिखाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए उन छोटी टीमों को यानी अन्य टीमों को भी पर्याप्त यानी एम्पल स्पेस मिला, यानी कि पर्याप्त स्पेस मिला है इस वर्ल्ड कप के मैदान में। पूरा एक बार से आपको बता देता हूँ। बोला जा रहा है कि आफ्टर मोर देन अ मंथ एक्शन, यानी कि लगभग 1 महीने के खेल के बाद यह हम सुरक्षित रूप से बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ है वह फुटबॉल की दृष्टि से पूरी तरह से सफल रहा है। 2 सेमीफाइनल, यानी कि हालांकि फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, जो कि पहले से ही विनर रह चुकी हैं और करेंटली रैंक एट द टॉप और अभी भी सीट्स पर बनी हुई हैं। एंड फॉर्म द पेडिग्रीड एंड एस्टेब्लिश स्टेबल्स, यानी कि और ये मजबूत फुटबॉल परंपराओं से आती हैं। देयर हैज बीन एम्पल स्पेस फॉर अदर्स टू कर्व देयर ओन आइडेंटिटीज, यानी कि और इस वर्ल्ड कप में छोटी टीम यानी अन्य टीमों को भी अपनी जगह या फिर अपनी पहचान बनाने का पूरा स्थान या पूरी जगह मिली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका केप वर्ड। क्या केप वर्ड? आर्टिनी आर्चिपेलगो ऑफ अफ्रीकास, यानी कि बोला जा रहा है बहुत बहुत आसान है, यानी अफ्रीका का एक छोटा जो द्वीप है जिसका नाम क्या है? कैप बर्ड। अफ्रीका के पास एक छोटा द्वीप समूह है, इसका नाम क्या है? कैप बर्ड। उसने क्या करा है? क्वालिफाई करा है फॉर द नॉकआउट्स के लिए एंड फाइटिंग डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना टू, यानी कि बराबर की टक्कर दी। बोला जा रहा है कि जो अफ्रीका का एक छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम है कैप बर्ड, उसने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया। साथ में ही चैंपियन यानी कि जो अर्जेंटीना जो पहले से ही चैंपियन रह चुकी है उस टीम को बराबर की टक्कर दी है। ये इस लाइन का अर्थ है हमारा। ठीक है, क्या है इस लाइन का? ये हमारा अर्थ है। बहुत आसान है, समझ में आ ही गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सेंगल। पहले इतना पढ़ते हैं, कॉन्गो एंड सेंगल, यानी कि कॉन्गो और सेंगल की स्पिरिटेड परफॉर्मेंस यानी जोशीली प्रदर्शन ने कॉन्गो और सेंगल की जोशीली परफॉर्मेंस से क्या हुआ? इजिप्ट्स नियर डिफीट ऑफ अर्जेंटीना इन द राउंड ऑफ 16, यानी कि इजिप्ट मतलब कि मिस्र ने अर्जेंटीना को 16वें राउंड में क्या कर दिया? डिफेक्ट कर दिया, यानी कि लगभग हरा दिया। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि कॉन्गो और सेंगल की जोशीली परफॉर्मेंस से इजिप्ट ने अर्जेंटीना को 16वें राउंड में लगभग हरा ही देना था, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। एंड और नॉर्वे ओवरकमिंग 5 टाइम टाइटलिस्ट ब्राजील एंड स्ट्रेचिंग इंग्लैंड फॉर नियरली 120 मिनट्स। बोला जा रहा है कि और नॉर्वे में 5 बार जो ब्राजील जो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो ब्राजील है उसने नॉर्वे में 5 बार इस गेम को जीता है, उसको हराकर इंग्लैंड को 120 मिनट तक टक्कर दी है। किसने? कैप बर्ड ने। बोला जा रहा है कि कैप बर्ड के समूह के जो 2 लोग हैं जिनका नाम है कॉन्गो एंड सेंगल ने पहली बात तो अर्जेंटीना जो कि ऑलरेडी विनर है उसको 16वें राउंड में लगभग हरा ही दिया। साथ में ब्राजील जो कि 5 टाइम टाइटलिस्ट है उसको भी हराया। साथ में इंग्लैंड को 120 मिनट तक टक्कर दी है, ये बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आर ऑल विविड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, यानी कि स्पोर्टिंग एक्सीलेंस विविड एग्जाम्पल मतलब कि यह स्पष्ट उदाहरण है जो मैंने बताया। यह हमारे क्या है? एक स्पष्ट उदाहरण है किस चीज के? वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड, यानी कि व्यापक भौगोलिक फैलाव के, यानी कि व्यापक भौगोलिक फैलाव के यह हमारे स्पष्ट उदाहरण जो मैंने अभी आपको बताया। इस पूरी लाइन का अर्थ यह है कि जो अफ्रीका के पास में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कैप बर्ड, कैप बर्ड उसने नॉकआउट किया है, उसने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया। साथ में ही अर्जेंटीना को बराबर की टक्कर दी और इस टीम के जो 2 बंदे हैं इनका नाम है कॉन्गो एंड सेंगल, उन्होंने
क्या करा, उनके जोशीले परफॉर्मेंस की वजह से उसने मिस्र को 16वें राउंड में लगभग हरा ही दिया था। नॉर्वे के गेम में जो ब्राजील 5 टाइम टाइटलिस्ट रहा है उसको हराया, साथ में इंग्लैंड को 120 मिनट तक टक्कर दी। तो ये सभी उदाहरण जो हैं वह व्यापक भौगोलिक फैलाव के स्पष्ट उदाहरण हैं इन सभी खेलों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइन है हमारी, इन फैक्ट वास्तव में 9 ऑफ द 10 अफ्रीकन नेशंस इन द कंपटीशन रीच द नॉकआउट्स। बोला जा रहा है वास्तव में अफ्रीका की 10 में से 9 टीमें नॉकआउट में पहुंची, यानी अफ्रीका की 10 में से 9 टीमें नॉकआउट में पहुंची हैं। कितना बड़ा स्कोर है। अब बात होगी हमारे एशिया की। एंड और एशिया टू वुड हैव हैड मोर देन जस्ट जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। पहले इतना पढ़ते हैं। और एशिया के पास भी जापान और ऑस्ट्रेलिया से अधिक टीमें होती, अभी है नहीं, बोला यार होती। एंड द एशिया वुड हैव हैड मोर देन जस्ट जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में एशिया के पास अधिक टीमें होती। कब होती, बोला यार इफ, यदि लक किस्मत फेवर में होती ईरान के, यदि किस्मत जो है वह हमारी ईरान के फेवर में होती। कैसे, विच जो क्रैश्ड आउट डिस्पाइट 3 ड्रॉस फ्रॉम 3 मैचेस, जो कि 3 मैचों में 3 ड्रॉ के बावजूद बाहर हो गया। 3 मैचों में 3 बार ड्रॉ हुआ मैच, जिसके बाद वह बाहर हो गया। यदि ऐसा नहीं होता तो एशिया के पास ऑस्ट्रेलिया और जापान के कंपैरिजन में ज़्यादा टीमें होती। तो यह था हमारा आज का एडिटोरियल, जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए एडिटोरियल बाय प्रियांशु आपका दिल से स्वागत करता है। कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपना सुझाव हमारे साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, हम अपने कंटेंट को एवरीडे इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, बट मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा जज्बा, मेरा पैशन, और मैं कभी आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी लेता हूँ। और प्रोनाउंसिएशन भी हम टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको मैं डेफिनेटली द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है वह आपको खुद से सॉल्व करना सिखा दूंगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।